आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज का जो क्लास है 10वां का, हम लोग इकोनॉमिक्स के क्लास कर रहे थे और इकोनॉमिक्स में पहला चैप्टर ख़त्म हो गया था। दूसरा चैप्टर में भी हम लोग 4 क्वेश्चन पढ़े थे। पहला क्वेश्चन पढ़े थे आय क्या है, दूसरा क्वेश्चन पढ़े थे मौद्रिक प्रणाली क्या है, तीसरा क्वेश्चन पढ़े थे वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है और चौथा प्रश्न पढ़े थे राष्ट्रीय आय क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आय क्या है। जब कोई व्यक्ति मानसिक या शारीरिक श्रम करता है और उसके बदले में जो पारिश्रमिक प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? आय कहते हैं। जिस देश का, जिस व्यक्ति का आय अधिक होगा वह व्यक्ति, वह देश विकास करेगा। दूसरा प्रश्न था वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली कहता है कि बिना किसी मुद्रा के वस्तु का लेन देन होता है तो उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। और तीसरा प्रश्न था मौद्रिक प्रणाली। यदि मुद्रा के द्वारा वस्तु का लेन देन होता है तो उसे मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। और उसके बाद हम लोग पढ़े थे राष्ट्रीय आय क्या है। कोई भी देश एक वर्ष में जो आय प्राप्त करता है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। और वे 4 क्वेश्चन के बाद आज हम लोग का 5वां प्रश्न चालू हो रहा है। और 5वां प्रश्न क्या कहता है? प्रति व्यक्ति आय क्या है। यह बार क्वेश्चन 10वां में पूछता है बाबू। प्रति व्यक्ति आय क्या है? पर कैपिटा इनकम कहता है कि देश के राष्ट्रीय आय में देश के कुल जनसंख्या से भाग देते हैं और जो मान प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। और इसे पेशी आय द्वारा सूचित किया जाता है। जिस देश का प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा वो वह विकसित करेगा। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारत के प्रति व्यक्ति आय जो है, भारत के प्रति व्यक्ति आय के तुलना में अमेरिका का प्रति व्यक्ति आय 50 गुना ज्यादा है। इसीलिए अमेरिका हम लोग से बहुत आगे है। यानी प्रति व्यक्ति आय क्या है? देश के राष्ट्रीय आय में देश के कुल जनसंख्या से भाग देते हैं और जो मान प्राप्त आ जाएगा उसी को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। और इसे किस अक्षर से? पेशी आय द्वारा सूचित किया जाता है। और आपको बताएं कि जिस देश का प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा वो वह विकसित करेगा। और प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला की बात करते हैं तो प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आय आप बटा, ध्यान देंगे बाबू, राष्ट्रीय आय आप बटा देश के कुल जनसंख्या। यह जो आप देख पा रहे हैं यही आपका फॉर्मूला है। यानी प्रति व्यक्ति आय का कभी कभी फॉर्मूला दे देगा कि प्रति व्यक्ति आय का सूत्र निम्नलिखित में कौन है। तो ध्यान रखना है प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा देश के कुल जनसंख्या। तो पहला क्वेश्चन तो सभी बच्चा के दिमाग में सेट हो गया होगा। क्या है प्रति व्यक्ति आय? तो राष्ट्रीय आय में देश के कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो जो मान प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। और प्रति व्यक्ति आय को पेशी आय द्वारा सूचित किया जाता है। और प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय आप बटा देश के कुल जनसंख्या। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन हम लोग जो चलेंगे, ध्यान देंगे बाबू। दूसरा क्वेश्चन क्या है? आपका सकल घरेलू उत्पाद। ध्यान देंगे बाबू, सकल घरेलू उत्पाद यानी चैप्टर का 6ठा क्वेश्चन। 6ठा प्रश्न सकल घरेलू उत्पाद, इसी को जीडीपी कहते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है?
सकल घरेलू उत्पाद क्या है? क्वेश्चन क्या है? सकल घरेलू उत्पाद क्या है? क्वेश्चन सकल घरेलू उत्पाद क्या है? तो आपको कहता है, ध्यान से बाबू, वो किसी भी देश के भौगोलिक क्षेत्र के अंदर प्राप्त होने वाले आय को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। जैसे इंडिया है तो इंडिया के बाउंड्री के अंदर इंडिया के लोग बाहर भी तो है, तो इंडिया के बाउंड्री के अंदर जितना आय आ रहा है उसी को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। एक वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में किसी भी देश के भौगोलिक क्षेत्र के अंदर प्राप्त होने वाले आय को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यानी आप क्या दीजिएगा? सकल घरेलू उत्पाद क्या है? कहता किसी भी देश के एक वित्तीय वर्ष में या एक वर्ष में भौगोलिक क्षेत्र के अंदर प्राप्त होने वाले आय को क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ध्यान देंगे, सकल घरेलू उत्पाद क्या है? तो परिभाषा कहता है किसी भी देश के एक वर्ष में भौगोलिक क्षेत्र के अंदर प्राप्त होने वाले आय को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं और इसे जीडीपी द्वारा सूचित किया जाता है। यानी आपका इसको इंग्लिश में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोला गया। किसी भी देश के एक वर्ष में भौगोलिक क्षेत्र के अंदर प्राप्त होने वाले आय को क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं और इसे जीडीपी द्वारा सूचित किया जाता है। कभी कभी पूछता है कि जीडीपी का पूरा नाम, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब चलिए तीसरा प्रश्न, और तीसरा प्रश्न में क्या है जरा ध्यान देंगे। तीसरा प्रश्न में आपका यानी आज का तीसरा टोटल नंबर 7, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसको क्या कहते हैं? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है? ध्यान देंगे बाबू, सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? तो कहता है ध्यान से, सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों द्वारा प्राप्त आय को जोड़कर आप विदेशियों द्वारा प्राप्त आय को घटाने से जो आय प्राप्त होता है उसी को हम लोग जीएनपी कहते हैं। ध्यान देंगे, भारत के व्यक्ति विदेश में रह रहा, विदेशी व्यक्ति भी भारत में रह रहा, तो पहले तो जीडीपी, आज जीडीपी में क्या करेंगे? जो भारत के व्यक्ति विदेश में रह रहा उसका पैसा को जोड़ देंगे, आज जो भारत में विदेशी रह रहा उसका पैसा को घटा देंगे, तो जो प्राप्त आय होगा उसी का नाम क्या है? सकल घरेलू उत्पाद। यानी क्या लिखेंगे? सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाबू, सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों द्वारा प्राप्त आय को जोड़कर तथा विदेशियों द्वारा प्राप्त आय को घटाने से विदेशियों द्वारा प्राप्त आय को घटाने से जो आय प्राप्त होता है उसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं।
सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? तो आंसर क्या देगा? सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों द्वारा प्राप्त आय को जोड़कर तथा विदेशियों द्वारा प्राप्त आय को घटाने से जो आय प्राप्त होता है उसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं और इसे जेएनपी द्वारा सूचित किया जाता है। जेएनपी द्वारा सूचित किया जाता है और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? ध्यान देंगे बाबू, इसका फार्मूला हो जाएगा आपका, इसका फार्मूला ध्यान देंगे बउआ, इसका फार्मूला देखिए नीचे लिख रहा है। फार्मूला होगा जेएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेशों द्वारा प्राप्त आय, विदेशों द्वारा प्राप्त आय माइनस विदेशियों द्वारा प्राप्त आय, विदेशियों द्वारा प्राप्त आय, यह आपका फार्मूला हो गया। ध्यान देंगे बाबू, जेएनपी का फार्मूला क्या हो गया? जीडीपी प्लस विदेशों द्वारा प्राप्त आय, आप विदेशियों द्वारा प्राप्त आय को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो हम लोग 3 क्वेश्चन पढ़े हैं। प्रति व्यक्ति आय कहता कि राष्ट्रीय आय में देश के कुल जनसंख्या से भागा देते हैं, आज जो मान प्राप्त होता है उसी को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद क्या है? किसी भी देश के एक वर्ष में भौगोलिक क्षेत्र के अंदर प्राप्त होने वाले आय को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? तो कहता है कि सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों द्वारा प्राप्त आय को जोड़कर आप विदेशियों द्वारा प्राप्त आय को घटाने से जो आय प्राप्त होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये हम लोग का आज का जो क्लास हुआ, ये आपको इकोनॉमिक्स का 3 क्वेश्चन है, अच्छा से कॉपी में लिख लेना, याद कर लेना। ये सब क्वेश्चन बार बार रिवीजन करते रहता है बोर्ड। धन्यवाद।